ये बड़ी हैरत अंगेज़ खबर है और मैंने भी इससे पहले कभी इस तरह का वाक़या ना सुना ना देखा। आपको याद होगा कुछ दिन पहले की बात है, हैदराबाद के ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर का कत्ल हुआ था, जिसके मुलजिम को कल पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है। ये मुलजिम समद के मुताबिक ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर का कत्ल सिर्फ एडवेंचर के लिए किया। मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप या तो कोई गेम खेल रहे थे जिसमें कि आप शूटिंग कर रहे होते हैं और वही फ्रेम ऑफ माइंड में आप जनाब सोचते हुए आपने एक राइड बुक की, जैसे ही ड्राइवर आपके घर पर पहुंचा आपने गोलियों की बौछार करके उसको कत्ल कर दिया। ये एडवेंचर था। जी नाज़रीन, इसी सिलसिले में बात करने के लिए क्रिमिनोलॉजी एक्सपर्ट डॉक्टर नाइमा सईद हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू द शो। अच्छा डॉक्टर साहब, पहला सवाल मैं ये आपसे करना चाहूंगा कि ये वाकया अभी कराची हैदराबाद में हुआ, इससे पहले एक 16 साल बच्चे का भी एक वाकया हुआ था, शायद अगर मैं गलत नहीं हूं तो पंजाब की तरफ ये वाकया हुआ है और इसमें उसने अपनी बहनों को, माँ को, तीनों को जो है वो कत्ल कर दिया था और बताया यही गया था कि ये भी इसी गेम को खेलता था जो कि पबजी, GTA इस तरह की जो गेम्स आती हैं क्रिमिनोलॉजी पर जो डिपेंड करती हैं, ये सारी के सारे आपका माइंड सेट यही रखता है। अब इस बंदे ने भी यही कहा है कि जी मैंने एडवेंचर करने के लिए और उस चीज को प्रैक्टिकल करने के लिए ये काम किया। तो ये जहनी कैफियत क्या है? सबसे पहले तो डॉक्टर साहिबा इसका खुलासा कीजिए। देखिए, यहाँ पे इस वाकये को लेके स्पेसिफिक चला जाए, जब ये वाकया सामने आया था तो काफी मतलब ये कि ऐसा लग रहा था कि ये कोई थ्रिल के लिए जैसे किया गया है, क्योंकि अक्सर रीमेकमेंट्स वगैरह होते हैं और मुख्तलिफ जो है वो ड्रामेटाइज करते हैं मूवीज में और इस तरह से, तो वहाँ पे हमें इस तरह के वाकयात मिलते हैं। तो ये भी उस वक्त रिजेम्बलेंस महसूस हुई थी कि कोई इस तरह का वाकया हो। यकीनन ये ऑनलाइन टैक्सी में तो यही होता है कि जो कोई आपको कॉल करे तो वहीं पर जो है वो ड्राइवर जाते हैं, तो ये उस वक्त भी एक शायबा था इस चीज़ का। लेकिन बहरहाल आजकल टेक्निकल बुनियादों पे इन्वेस्टिगेशन होती है तो तमाम चीज़ें सामने जल्दी आ जाती हैं। अच्छा, अब यहाँ पर तफ्तीश, मैं इस तरफ नहीं जा रही कि तफ्तीश को मजीद आगे बढ़ाना चाहिए कि वाकई ये ऐसा ही है कि जैसा कि मुलजिम बयान कर रहा है। हम सिर्फ स्पेसिफिक यहाँ पे आते हैं, क्या गेम्स खेलने से क्या दिमागी हालत क्या इस तरह से होने का अंदेशा है कि आप उसी तरह से एक्ट करने लगे? तो बिल्कुल ऐसा है। ये इस जो मुलजिम है इसकी ये भी कोई बहुत ज़्यादा एज का नहीं है और ये तकरीबन 12 साल की उम्र से इन किस्म की ये जो गेम्स हैं इसमें ये इन्वॉल्व है और ये देखता आ रहा है, खेलता चला आ रहा है। बिल्कुल मैं अगर हाल ही की आपको एग्जांपल दूं, सीमा हैदर की पबजी खेलते खेलते जो है वो बड़ी एडवेंचरस तरीके से जो है वो 2 मुल्कों की सरहदें पार करके एक नेबरिंग कंट्री में चली गई। तो वो भी एक हमारे सामने वो भी एक एडवेंचर की एक्सट्रीम है, कैफियत है। ठीक है, एक ऐसी खातून जो तालीम याफ्ता नहीं थी और एक 4 बच्चे उसके साथ थे और उसने जो है वो इस तरह से कई बॉर्डर क्रॉस कर लिए। तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये एक एडिक्शन है। गेम जो है वो आपको ऐसी दुनिया में ले जाते हैं। बिल्कुल आप ये सही कह रही हैं कि ये एक एडिक्शन है और गेम खेलते खेलते इंसान, और ये वो लोग हैं कि जो मेरा ख्याल है कि दिन के कुछ हिस्से नहीं पूरा पूरा दिन इसी स्टेट ऑफ माइंड में रहते हैं और ये गेम खेलते रहते हैं, तभी आप इस एक्सट्रीम पे पहुंचते होंगे। अदरवाइज अगर बैलेंस हो तो ये मुमकिन ही नहीं है। यहाँ पर ये वाकया पहला नहीं है, इससे पहले भी इस तरह के वाकयात पेश आ चुके हैं। मुझे ये भी याद है कि जब इस पर कुछ देर के लिए पाबंदी लगी थी तो फिर पबजी एसोसिएशन के कुछ लोग सामने आ गए थे, अदालतों का दरवाज़ा खटखटा लिया गया था कि जी हमारा तो आगे कंपटीशन है और हमने इसमें पार्टिसिपेट करना है, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है, तो उसको आप बैन मत कीजिए। तो फिर से खुल गया। इसका हल आपकी नज़र में अब क्या है? अगर गेम बंद नहीं हो सकती, पाबंदी नहीं लग सकती, खेलने से वालिदैन नहीं रोक सकते, तो फिर हल क्या है? देखें, कानून जो है वो हर चीज़ पर मौजूद है। अब बदकिस्मती ये है कि कानून जो है वो इंसानी हुकूक की तो बात करता है, लेकिन जो है हर कोई जो है वो अपने हुकूक लेके जो है वो आ जाता है कि भाई पबजी एसोसिएशन, जैसा कि आपने बताया कि उन्होंने जो है वो इस पाबंदी के खिलाफ जो है वो पटिशन दायर की। अब मसला ये है कि पेरेंट्स जो है ना वो बहुत सारी चीज़ों से अवेयर नहीं है। आज भी हमारे यहाँ वो नहीं समझते, वो नहीं जानते कि बच्चा जो है मोबाइल के अंदर जो है वो क्या कर रहा है। सैरिश, मुझे ऐसा लगता है कि देखें ये एक किस्म की एडिक्शन है एंड यू आर लिविंग इन ए स्टेट ऑफ माइंड कि आप अगर किसी कैरेक्टर को, जैसे मैं मिसाल दूं अगर आपको, क्योंकि मैं भी GTA खेलता रहा हूं, तो उसमें कैरेक्टर एक माइकल है। माइकल का कैरेक्टर एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि आप पे सहर जो है वो एक आलूद हो जाती है। आप उसकी गाड़ी चलाने का अंदाज कॉपी करते हैं, आप उसके रॉबरी जिस तरीके से वो करता है, एक बड़ा उसे हीरो बना के प्रेजेंट किया गया है। लेकिन हमारे यहाँ अलमिया यही है कि बचपन में जब हम बैटमैन मूवी देखते थे तो जोकर विलन था। आज हमें बताया ये जा रहा है कि यार जोकर के साथ तो जुल्म हुआ इसलिए उसने ऐसा किया है। जो नई जोकर सीरीज आई है अगर आप उसे देखें तो वो आपको आपके विलन्स को जो है वो चेंज करके हीरो बना रहा है, आपका स्टेट ऑफ माइंड यहां पर लेकर आ रहा है। डॉक्टर साहब ने हमें दोबारा ज्वाइन कर लिया जी। डॉक्टर साहब मुकम्मल कीजिएगा अपना जवाब।
जी, देखिए पेरेंट्स जो हैं वो बहुत सारी चीज़ों से वाकिफ़ नहीं है, ना टेक्नोलॉजी से वाकिफ़ हैं। बच्चे जो हैं वो आज पेरेंट्स से ज़्यादा जो है वो टेक्नोलॉजी को जानते हैं और वो उसका गलत इस्तेमाल भी करते हैं। हर जगह चेक एंड बैलेंस नहीं है। अच्छा, इसके बाद आप इस केस में देखिए, इस पर्टिकुलर केस में कि उस बच्चे के पास जो है, उस मुल्ज़िम के पास वेपन भी मौजूद है जो कि उसके वालिद का है। इसका मतलब है कि वो वेपन जो है वो उसकी रीच में था, उसको आसानी के साथ उसने हासिल कर लिया और ये वारदात की। अच्छा, ये उसकी पहली वारदात नहीं थी, इससे पहले भी वो एक ऐसी कोशिश कर चुका है। अब यहाँ पे फिर अगेन हमारा जो है वो लॉ एनफोर्समेंट के इदारों पर और हमारे चेक एंड बैलेंस पे सवाल ये पैदा होता है कि इस तरह से पहले वाकया हुआ, क्या उसने रिपोर्ट नहीं किया, क्या ये जो है वो नज़र में नहीं आया कहीं पर भी, फैमिली से लेके आसपास का जो एरिया है वहाँ पर इसकी एक्टिविटीज़ जो हैं वो किसी ने चेक नहीं की या किसी के जो है फिल्टर में नहीं आया। फिर इसके बाद मैं यहाँ पे एक बहुत अहम नुक्ते पे बात करूंगी कि ये जो मुल्जिम है, ऐसा नहीं हो सकता कि किसी ना किसी ड्रग एडिक्शन का भी शिकार ना हो। ये कोई ना कोई ड्रग जरूर लेता था, क्योंकि ये एक एबनॉर्मल एक्टिविटी है कि आप एक पूरे पूरे दिन जो है और लगातार जो है वो किसी ब्रेक के बगैर जो है वो गेम खेलते रहें और आपका दिमाग भी साथ दे और आपके नर्व्स भी साथ दे और आप जो है बिल्कुल उसमें खो जाएं। यकीनन ये किसी ड्रग का भी शिकार होगा, कोई ड्रग भी ये यूज करता होगा ऑफ कैफीन की जरूरत रही होगी डेफिनेटली, वरना आप इस तरीके से एक्टिव नहीं रह सकते। बिल्कुल, और एक्टिव रह नहीं सकते, गेम्स आप खेल नहीं सकते। तो ये जो इस तरह के जो गेम्स हैं और ड्रग्स हैं, इनका चोरी दामन का आपस में साथ है, क्योंकि जब भी आप कोई ऐसी एक्टिविटी करते हैं यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये जिम्मेदारी किसकी है? क्या पेरेंटिंग में कोई हम लोग उस तरीके से नहीं अपना बिहेवियर रख पा रहे जिसकी ज़रूरत है इस वक्त? क्योंकि आपने अभी खुद कहा ना कि इर्द गिर्द किसी ने नज़र नहीं रखी, किसी ने ये नहीं देखा कि आया ये पूरा दिन कर क्या रहा है, वेपन अगर ये यूज़ करने वाला है तो किस मकसद के लिए कर सकता है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं था। तो पहली जिम्मेदारी तो घर से शुरू होती है। जी बिल्कुल, बदकिस्मती से आज जो है वो हमारे पास वक्त की बड़ी कमी है, पेरेंट्स के पास भी वक्त की बड़ी कमी है और वो इतना ज्यादा जो है वो फोकस नहीं करते। वो बच्चों को आसाइशें देने के बाद वो बेखबर हो जाते हैं, वो समझते हैं कि हमें तमाम आसाइशें दे दी और बच्चा जो है वो अब जो है वो बिल्कुल सेटिस्फाई है, बिल्कुल मुतमईन। लेकिन आसाइशें और तरक्की जो है वो बजाते खुद बहुत सारे मसाइल की जड़ बनती है। जैसे कि यहाँ पर उसके पास जो है वो यकीनन अनलिमिटेड जो है वो डेटा होगा, यकीनन उसके पास इंटरनेट की सहूलत होगी, यकीनी तौर पर जो है वो प्ले स्टेशन होगा, सारी इक्विपमेंट्स होंगे उसके पास, डेफिनेटली तमाम उसके पास चीजें होंगी, उसके पास जो है वो इनफ फंड्स होंगे, उसके पास पॉकेट मनी होगी, उसके पास रिसोर्सेज होंगे। यकीनी तौर पे अगर उसे कोई फिक्र होती, कोई परेशानी होती तो वो गेम्स में इस तरह से जो है वो जाहिर सी बात है, इस तरह का इंसान जो है वो इतने फ्री ऑफ माइंड में नहीं होता कि वो एडवेंचर करने निकल जाए और किसी को मार दे, क्योंकि फिर उसने पूरा एक प्लान किया और उसके और ये तमाम जो है हम देखते हैं नेटफ्लिक्स वगैरह पे और मुख्तलिफ मूवीज में इस तरह के आपको बहुत सारी स्टोरीज नजर आएंगी। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन उसको अपने तारीफ कर लेना। जी मैं वही एक सवाल मैं चाह रहा था, क्योंकि आप इसे कंप्लीट कर रही हैं तो उस सवाल को भी ऐड ऑन कर लीजिएगा साथ ही, तो मुकम्मल हो जाएगा इसका जवाब। मैं ये जानना चाह रहा था कि ये तो हमें पता चल गया कि उसने किस हिसाब से ये सोचा होगा, लेकिन मैंने एक आर्टिकल में पढ़ा था क्रिमिनोलॉजी के ही, आप उसे दुरुस्त कर दीजिएगा, कि जी अगर आपको अपने क्राइम को जस्टिफाई करना है तो वो आप कह के या पढ़ के या सुन के प्लान करके नहीं करते, यू हैव टू लिव इट। आप उस चीज को जब जीते हैं तो आपको पता चलता है। जैसे कि इसकी शुरुआत अगर हुई होगी तो जहां तक मेरा ख्याल है कि न्यू ईयर के ऊपर एरियल फायरिंग या किसी और इवेंट के ऊपर शादी ब्याह पे एरियल फायरिंग के लिए उन्होंने अपने अब्बा से पिस्तौल ली होगी, उन्होंने दे दी होगी चलो यार 2-3 फायर कर लो, और इस तरह की कोई ऐसी सिचुएशन रही होगी, क्योंकि पहले दिन जो है वो बच्चा लेके निकले गन और चला दे, ऐसा मुमकिन है नहीं। इसके लिए आपको एक ट्रेनिंग, एक प्रैक्टिस की जरूरत होती है। तो ये एक तो इसके लिए उसने वो सिनेरियो, वो एनवायरनमेंट, वो माहौल जिया है। ठीक है जी। अब यहां पर बात आती है सॉल्यूशन की, कि जब ये पॉइंट्स आते हैं, या वो क्या पॉइंट्स हैं, वो क्या की पॉइंट्स हैं जिसके जरिए वालिदैन को ट्रिगर हो जाना चाहिए कि नहीं बस अब यहां पे रुकना चाहिए, जरूरत है रुकने की और शटअप कॉल देने की। अगर बच्चे इस तरह की जिद करें या कोई इस तरह की अब्रप्ट फरमाइश लेकर आ जाएं तो वो क्या चीज है जिससे रोका जा सकता है? देखिए बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि ये कोई इसका पहला फायर इसने नहीं किया कि उस फायर के होते ही जो है ये वाकया हो गया। यकीनी तौर पे फैसिलिटेट इसे किया गया होगा।
पेरेंट्स अपनी मोहब्बत में बच्चों के लिए जो है वो हर चीज पेश कर देते हैं। हमारे यहाँ ये कि हम तमाम आसाइशें देकर जो समझते हैं कि हमने अपने फराइज पूरे कर दिए, लेकिन फराइज जो हैं आसाइशें दे के ही पूरे नहीं होते, बल्कि उन आसाइशों पे कंट्रोल करके भी जो है वो फराइज पूरे मुकम्मल होते हैं कि आपने उन पर चेक एंड बैलेंस किस तरह से रखा है। पेरेंट्स को वक्त देना होगा। सबसे पहले बात घर से शुरू होती है कि पेरेंट्स को अपनी मसरूफियात, अपनी दिलचस्पियों, अपने मशागिल में से अपने बच्चों के लिए एक इनफ टाइम निकालना होगा कि वो उनको टाइम दे, उनकी हरकत और सकदार पर जो है वो नजर रखे। इसके लिए उनको भी दिक्कत होगी। फिर इसके बाद आता है कि आपकी स्टेट, आपकी रियासत क्या कर रही है कि हमारे यहाँ असले के लाइसेंस जो हैं वो ताल्लुकात की बुनियाद पर, सियासी असर रसूख की बुनियाद पर बड़े आराम से बन जाते हैं। और पैसे की तो मैं बात ही नहीं कर रही कि कितना पैसा इन्वॉल्व होता है। तो सबसे पहले तो यह है कि जो असलहा रखे उसके पास वो इतना कैपेबल, इतना जिम्मेदार भी हो कि वो उसको रखने का अहल हो। फिर उसके बाद जो है कि आप असलहा अगर घर में रखते भी हैं अपनी हिफाजत और सेफ्टी के लिए, तो वो बच्चों की बिल्कुल वो ऐसी जगह पर होना चाहिए कि जहां पर बच्चों की पहुंच से बाहर हो, या फिर ऐसे अफराद जो कि मेंटली कुछ स्टेबल दिखाई नहीं दे रहे उनकी एटलीस्ट ना हो। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर नईमा, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और आपने इस हवाले से हमारी रहनुमाई की कि सबसे पहली जिम्मेदारी पेरेंट्स की है और उसके बाद रियासत की है और इंडिविजुअली सबका किरदार है इस सारी सूरत हाल में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।